नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज की ये जो वीडियो है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज है मंगलवार का दिन, ट्यूसडे का दिन, हमारे हनुमान जी का दिन। और हनुमान जी को यही कहा गया है कि वो चिरंजीवी है, हमारे आसपास ही हैं और हमारी विशेज़ उन तक जल्दी पहुंचती हैं। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी कि हनुमान चालीसा का कैसे मैंने संकल्प लिया था और कैसे मैंने अपनी विश पूरी की थी। मैं प्रोसीजर बताऊंगी कैसे मैंने संकल्प लिया था। देखिए, संकल्प लेने की बहुत तरह तरह की अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं वो शेयर कर रही हूँ जो मैंने किया था और मेरी विश पूरी हुई थी। और मेरी ये विश एक ऐसी अर्जेंट विश थी, अर्जेंट भी और डिफ़िकल्ट विश भी, कि मुझे और जो टेक्निक्स हैं उस टाइम वो माइंड में नहीं आ पा रही थी एक्सेप्ट हनुमान चालीसा का संकल्प लेना। ठीक है, वो विश क्या थी उसके बारे में नहीं जाते, बट हाँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग थी। और जब मैंने ये संकल्प लिया था, मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था और मेरी विश जब 11 दिन ख़त्म हो गए थे उसके अराउंड 2 वीक्स बाद पूरी हो गई थी। और वो टाइम पीरियड था उसकी, उतने विश पूरी होने में टाइम पीरियड था मेरे पास, रिलेटेड टू सम गवर्नमेंट वर्क ही था। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। क्या प्रोसीजर मैंने किया था वो बताना। हनुमान चालीसा का जब संकल्प लेते हैं तो 2 दिन में से स्टार्ट कर सकते हैं, मंगलवार या हमारा शनिवार। मैंने शनिवार के दिन किया था, मुझे लग रहा था टाइम रन आउट हो रहा है, मुझे करना है। सैटरडे को मैंने शुरू किया था, आज मंगलवार है, आप आज से भी कर सकते हो। बेस्ट टाइम क्या होता है, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करो, मतलब सुबह 3:15 से लेकर 5:30 तक का, या 3:30 से लेकर 5:30 तक का, तब आप कर सकते हो। वो पॉसिबल नहीं है तो रात को 8 बजे के बाद आप करो। देखो, हनुमान जी के लिए क्या कहा गया है कि वो दिन भर तो अपने राम जी की भक्ति में विलीन होते हैं। तो हमारे लिए कब फ्री हैं, रात में फ्री हैं, तो इन दोनों टाइम में से कर लो। मैंने क्या टाइम चूज़ किया था, मैंने टाइम चूज़ किया था रात के 8, 8:30 बजे। डिनर करने के बाद 7 बजे मेरा डिनर हो जाता है, तो उसके बाद का जो टाइम था तब वो मैंने चूज़ किया था। तो दूसरा टाइम भी क्लियर हो गया। अब हाँ, जब हम संकल्प लेते हैं तो उससे पहले फ्रेश होना ज़रूरी है, नहा धोकर अच्छे से नए कपड़े पहनना ज़रूरी है। कौन से कलर के कपड़े पहनना, आप अवॉइड करो ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये सब कलर्स अवॉइड करके आप कोई भी और कलर पहन सकते हो। बेस्ट ऑरेंज, रेड, येलो, इनमें से कोई पहन सकते हो। ये हो गया हमारा क्या क्लोथ्स पहनने हैं नहा धोकर। आसन बिछाना होता है, आसन ज़रूर बिछाना चाहिए। आसन पर्टिकुलरली रेड कलर का हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने चालीसा के लिए, हनुमान चालीसा जब संकल्प कर रही थी तो उसके लिए सेपरेट एक आसन खरीद लिया था, वो रखा था अपनी जगह पे। रेगुलर जिसमें सब लोग करते हैं वो आसन नहीं यूज़ करते, अपना एक सेपरेट हम आसन यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारे आसन की बात। नेक्स्ट और क्या चीज़, जब हम हनुमान चालीसा का संकल्प करते हैं तो उस टाइम पीरियड में, जैसे मैंने किया था 11 दिन का, आप 7 दिन का भी कर सकते हो, 11 दिन का भी, 21 दिन का भी करते हैं बहुत से लोग। मैंने 11 दिन का किया था। उस टाइम पीरियड में यस, आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। आप तामसिक भोजन नहीं करते हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, आप किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते। मतलब एक तरह से ये समझो कि जैसे हनुमान जी हैं, जितने अच्छे वो हैं उतना ही अच्छा आपको बनना होता है। किसी से आप गलत शब्द नहीं यूज़ करोगे, आप किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे। और हाँ, जब आपने किसी चीज़ के लिए संकल्प किया, इस बात को क्लियर माइंड में रखिएगा कि वो आपके भले के लिए हो, किसी और का नुकसान पहुंचाने के लिए ना हो। हम सिर्फ अपने अच्छे लिए, हमारी जो विश है उसके लिए काम करते हैं। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये एक और बात क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद अब कैसे संकल्प लिया जाता है ये भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली बात, आप किस बात के लिए संकल्प ले रहे हो वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर आउट कर लेना। आपकी इच्छा क्या है, उस चीज़ को लेके आपको बिल्कुल क्लियर आउट हो जाना है। आपने उसको सोच लिया, आपकी इच्छा क्या है। उसके बाद आप अपने
जहाँ पे आप कर रहे हो संकल्प आपके पूजा में, वहाँ पर अच्छा होता है अगर हनुमान जी की कोई मूर्ति हो या उनकी कोई फ़ोटो हो। यूँ तो हनुमान जी के इतने रूप हैं, कोई भी आप ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल भी है तो भी चलेगा, लेकिन जब हमारे सामने वो दिखते हैं तो थोड़ा उनके साथ कनेक्शन में और अच्छा लगता है। तो आप वो एक मूर्ति या फ़ोटो हनुमान जी की होनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 कंटेनर में पानी चाहिए। एक तो जो हमारा लोटा होता है, तांबे का लोटा या स्टील का लोटा भी आप ले सकते हो, और एक ग्लास में पानी मैंने रखा था। जो ग्लास था वो भी मैंने स्टील का लिया था, और मेरे पास जो तांबे का लोटा है, वो रेगुलर लोटा जो मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ, वो भी मैंने वहाँ रखा था। और उसके साथ मैंने थोड़े से फूल, वो स्पेशली मैंने ना जो मैरीगोल्ड ऑरेंज कलर का होता है ना, गेंदा का ऑरेंज कलर का फूल, वो मैंने यूज़ किया था। और साथ में प्रसाद के लिए कुछ बूंदी ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बूंदी नहीं ले सकते तो कोई भी प्रसाद के लिए ले लो। ये चीज़ें मैंने वहाँ पर रख दी, और फिर मैंने हनुमान जी के सामने एक दिया जला दिया। वैसे बेस्ट होता है तिल के तेल का दिया जलाना जब आप हनुमान चालीसा करते हो, लेकिन यहाँ मैं अपना बता रही हूँ, तो मैंने घी का दिया जलाया था, उनके सामने घी का दिया जलाया था। उसके बाद जब मैंने घी का दिया जला दिया, तो मैंने मेरा जो लोटा है जिसको मैंने भर के जल जिसमें रखा है, उसमें से थोड़ा सा जल मैंने अपने राइट हैंड में लिया था, और मैंने संकल्प लिया था। मैंने क्या बोला था, मैं हनुमान जी ही बोलती हूँ, अगर आप उन्हें किसी और तरह से एड्रेस करते हो आप वो बोल दीजिएगा। मैंने बोला था कि हे हनुमान जी, आज से मैं हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प ले रही हूँ। मेरा नाम गुंजन त्यागी है, स्थान बैंगलोर, और इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं। मैं आज से लेकर 11 दिन तक रोज़ इसी समय हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करूँगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी जो इच्छा है वो ये है, और आप बोल दीजिए। और इसके लिए मैं हनुमान चालीसा का पाठ और संकल्प कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं आपको ये बताना भी चाह रही थी कि होता है हनुमान चालीसा का जब संकल्प लेते हैं बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन मैंने ये प्रोसीजर करे थे सो दैट यू कैन रिलेट कि अगर आप इस तरह से भी करो तो भी इच्छाएं ग्रांट करते हैं हमारे हनुमान जी। तो जब आपने ये बोल दिया, उसके बाद आपने वो जो जल है वो आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देते हो, और चढ़ाने के बाद आप मैंने क्या करा था, वो चढ़ाने के बाद मैंने जय सिया राम 108 बार एक माला मतलब मैंने जप ली थी। उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने वाली हूँ, और फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कंटिन्यूसली आपको 11 बार, मैंने वो पाठ 11 बार कंटिन्यूसली किया था, कोई ब्रेक नहीं लिया था। हाँ, ये है कि जैसे आप कर लिया, आपने एक बार कर लिया तो आपने सांस ले ली, थोड़ा आप इधर उधर मतलब होता है ना कि देखा, इधर उधर देखा, और फिर आपने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ये नहीं करना कि आपने एक बार पाठ लिया फिर आप किसी से बात करने चले गए, आप एक राउंड पे चले गए, खाना खा लिया, फिर दोबारा आके थोड़ी देर बाद किया। कंटिन्यूस आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। जब मैंने वो पाठ पूरा कर लिया, मतलब 11 बार मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने फिर से एक माला जय सिया राम की जपी थी, पूरी एक माला फिर से। उसके बाद बंद कर दिया और बोला कि आज का मेरा जो पाठ था 11 बार करने का वो पूरा हुआ। अब मैं फिर कल इसी टाइम पे रात को 8:30 बजे फिर से आपका ये जाप 11 बार करने हनुमान चालीसा का फिर से यहाँ पर आऊँगी, और ये मेरा प्रोसीजर होता है। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि हनुमान चालीसा संकल्प से डरिए मत, इट इज़ सिंपल भी है। हाँ, कुछ चीज़ें हम फॉलो करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आसन जो लिया वो मैंने नया लिया, उसी पे खड़े होकर मैंने चालीसा का पाठ किया। हाँ, तामसिक भोजन नहीं करते हैं, आप ब्रह्मचार्य का भी फॉलो करते हो। उस टाइम में आप किसी को गलत बुरा नहीं बोलते। वो चीज़ मेरे लिए ईजी थी बिकॉज आई एम अ वेरी काम कूल पर्सन, तो वो चीज़ ईजी हो जाती है करनी। फिर उसके बाद जब ये मैंने कर लिया तो जो पानी में हम जल रखते हैं ना, वहाँ पर वो रात भर वहीं रखा रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप उस जल को
पी लेते हो, क्योंकि वो चार्ज हो गया आपकी हनुमान चालीसा के बोल के, और आपने जो बोला कि मेरी इच्छा है, आपने उन्हें बताया, आप उसको जल को पी लेते हो। जो हमारा लोटे में जल है वो आप सूर्य भगवान को भी चढ़ा सकते हो, तुलसा जी में भी डाल सकते हो, और नेक्स्ट डे फिर आप जब रात को जाओगे तो आप फिर से वो फ्रेश वाटर दोनों ग्लास में भी और हमारे लोटे में भी फ्रेश वाटर आप भर के रखते हो। अगेन आप यही प्रोसीजर करते हो। एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि जब हम हनुमान चालीसा का हमने पाठ कर लिया, हम वहाँ से आ गए, तो दिया इतना आप रखिएगा कि जितना आपका पाठ चल रहा है वो दिया उस टाइम तक जलता रहे, ठीक है। उसमें आप घी जो डाल रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में रखो। उसका एक रीज़न मुझे क्या लगता है ना, कि मुझे मेरा बिलीफ उस दिए के साथ कनेक्ट होता फील होता था, क्योंकि जब मैं बहुत डीप थिंकिंग में कर रही होती थी तो वो दिए की लौ मुझे लगती थी तेज़ जल रही है, कि हनुमान जी मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता था। तो उसमें इतना घी आप डाले रखना कि वो उस पूरे टाइम तक चलता रहे। यहाँ मैंने 11 बार किया था, आप 7 बार भी कर सकते हो, 21 बार भी कर सकते हो। जब आपके 11 दिन पूरे हो गए, जो आपका 11th डे होता है, लास्ट डे, जब मैंने लास्ट में जब जय सिया राम की अपनी माला जप ली, उसके बाद मैंने बजरंग बाण का पाठ भी किया था, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसीजर है करने के लिए। करेक्ट इनकरेक्ट मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विश उन्होंने मेरी उससे ग्रांट कर दी थी। तो ये तरीका मैंने अपनाया था। बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन ये क्योंकि कल कोई पूछ रहा था कि मैं कैसे करूं हनुमान चालीसा का पाठ, संकल्प लेना है कैसे, तो जब उन्हें बताया तो आप सबको भी बताना बनता है, ज़रूरी है। तो आप हनुमान जी के साथ इस तरह से संकल्प लेकर करो, और मैं 100% भी नहीं, 1000 में, लैक्स में, जो और आपको कोई बड़ी याद आ रही हो ना यूनिट, उतने परसेंटेज इट इज़ कन्फर्म विश पूरी होती ही होती है। हनुमान जी ना, जब आप राम जी का नाम लेके कुछ भी करोगे ना, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा सुनेंगे, ये बात 100% श्योर है, ये तो हम सब जानते हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसे करना, इस उम्मीद के साथ कि आप आज की इस वीडियो से सीखोगे, कुछ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।